हेलो स्टूडेंट्स। मैं CS दिलीप चेरानी। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग के एक ऐसे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि काफी लोगों का कहना होता है बहुत ज्यादा टफ रहता है, लेकिन ये टॉपिक टफ नहीं है, एकदम कंसेप्चुअली है। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में बात आ रही होगी कि हम लोग आखिर ऐसा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा, हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बेटा, चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा। काफी स्टूडेंट्स का मानना होता है कि ये चैप्टर बहुत ही टफ है। काफी स्टूडेंट्स का मानना होता है कि ये चैप्टर बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर है एकदम आपका कंसेप्चुअल। अगर आपका चैप्टर के अंदर कंसेप्ट क्लियर है तो वहीं पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि ये जो चैप्टर है ना, वो है फॉर्मूला बेस, केवल फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला याद करने से क्या हो जाएगा? फॉर्मूला याद करने से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। अगर बेटा आप लोगों को कंसेप्ट एकदम क्लियर है, बेटा अगर आप लोगों को कंसेप्ट एकदम क्लियर है, फॉर्मूला लर्न करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको दो सिंपल सा काम करना है, अपना कंसेप्ट अप्लाई करना है, अन क्वेश्चंस का क्या करना है? सॉल्यूशंस करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या है। बेटा, जो ये चैप्टर है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है, चेक करो। एक तो स्टैंडर्ड और दूसरा कॉस्टिंग। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड से कि आखिर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, बताइए। बेटा, स्टैंडर्ड जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है बेंचमार्क सेट करना। स्टैंडर्ड जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेंचमार्क सेट करना। व्हाट इज द मीन ऑफ स्टैंडर्ड? बेंच मार्क सेट करना। क्या सेट करना? बेंचमार्क सेट करना। अब काफी स्टूडेंट का सोचना होगा कि आखिर ये बेंचमार्क क्या होता है। बेटा, बेंचमार्क एक ऐसी चीज है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम लोग हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काफी चीजें सोच लेते हैं। एक होता ना हाई लेवल पे, आप चले गए हाई लेवल पे, तो आप हाई लेवल के पर्सन को अपने साथ क्या करते हो? कंपेयर करते हो। तो बेटा, जो वो हाई लेवल पे जो पर्सन आपने उठाया, जिस पर्सन को आपने लिया अपने साथ कंपेयर करने के लिए, तो जो पर्सन वो आपने लिया है ना, वही पर्सन है आपके लिए बेंचमार्क कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इसको एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं हमारा एस्टिमेशन। क्या बोल सकते हैं? एस्टिमेशन करना। सुनिएगा, अगर इसको आपको समझना है तो हम इसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या आप लोग पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। मैंने लिया सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग, सिलेबस ऑफ कॉस्टिंग। आपने डिसाइड किया, बेटा आपने क्या डिसाइड किया कि जो ये कॉस्टिंग है ना, ये कॉस्टिंग आप लोग पूरा करेंगे कितने लेक्चर्स के अंदर? आपने इसके लेक्चर डिसाइड कर दिए कि हम लोग 150 आवर्स के अंदर क्या करने वाले हैं? इस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। कितने आवर्स के अंदर? 150 आवर्स के अंदर। अब बेटा मुझे कहां आना होगा? कोचिंग आना होगा। टाइम टू कोचिंग। मुझे कहां आना होगा? कोचिंग आना होगा। तो जब बेटा आप कोचिंग, घर से अपनी कोचिंग पे आएंगे, तो आपने आइडिया लगाया कि मुझे कोचिंग के अंदर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा?
20 मिनट्स लगेंगे। कितने मिनट्स लगेंगे? 20 मिनट्स लगेंगे। ओके, अब कितने दिनों के अंदर ये सिलेबस पूरा करोगे? तो मैंने लिया टाइम, कि मुझे सिलेबस पूरा करने में टोटल कितना टाइम लगेगा? 30 डेज। कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, कॉस्टिंग को कंप्लीट करने में कितने लेक्चर्स चाहिए आपको? टोटल 150 आवर्स के। कोचिंग पे जाने में आपका टाइम कितना लगेगा? कोचिंग के अंदर आपका जाने का टाइम लगेगा 20 मिनट्स। और कितना टाइम लगेगा इसको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में? 30 डेज। डेली की मैं 5 आवर्स की क्लास लूंगा तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 50 आवर्स। 150 आवर्स तो पर डे के कितने लग गए? 5 आवर्स। ये तो थी आपकी एक्सपेक्टेशन। आपने एक एक्सपेक्टेशन बेंचमार्क सेट कर दिया, एस्टिमेट कर दिया कि मुझे ये काम इतने टाइम के अंदर क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब आ जाओ बेटा रियलिटी पे। कहां पे आ जाओ? रियलिटी पे। जब रियलिटी की बात आई तो आपके ये लेक्चर कंप्लीट हुए 180 आवर्स के अंदर। कितने आवर्स के अंदर कंप्लीट हुए? 180 आवर्स के अंदर आपके ये लेक्चर कंप्लीट हुए। बेटा टाइम टू कोचिंग, कोचिंग जाने में आपको कितना टाइम लगा? कोचिंग पहुंचने में डेली के आके आपने 20 मिनट सोचे थे, लेकिन आपको टाइम लगा ओनली 10 मिनट्स। कितने मिनट लगे? ओनली 10 मिनट्स लगे। और जो आपने टाइम डिसाइड किया था, उस टाइम जो 30 डेज थे, तो 30 डेज के अंदर आपने कंप्लीट नहीं करके उनको कितने दिनों में कंप्लीट किया? 32 डेज के अंदर आपने उस वर्क को क्या किया? कंप्लीट किया। पहले तो बेटा आपने क्या किया इसके अंदर? पहले तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उसके बाद रियलिटी की बात आई तो मतलब ये एक्चुअल हो गया क्या? आपने पहले क्या सेट किया? स्टैंडर्ड सेट किया। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद बारी किस चीज की आई? स्टैंडर्ड सेट करने के बाद बारी आई एक्चुअलिटी की। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड, और बारी आई एक्चुअलिटी की। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप जानना चाहोगे कि आखिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्यों डिफरेंस आया। आप क्या जानना चाहोगे कि एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में क्या? एक सेकेंड देखिएगा। आप क्या जानना चाहोगे बेटा? आप जानना चाहोगे स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, रियलिटी में डिफरेंस क्यों आया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस? आखिर क्या रीजन है कि दोनों के बीच में डिफरेंस आया? ठीक है बेटा, डिफरेंस, डिफरेंस को हम लोग और क्या कह सकते हैं? क्या डिफरेंस का दूसरा नाम वेरिएंस हो सकता है? चेंज आना, चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं ना। तो बेटा आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इस चैप्टर का दूसरा नाम होता है वेरिएंस एनालिसिस। क्या होता है? वेरिएंस या वेरिएंस एनालिसिस। ओके, तो ये डिफरेंस आया, पहले चेक करो कितना डिफरेंस आया। स्टैंडर्ड को कंपेयर करोगे किसके साथ? एक्चुअल के साथ। आपको काम कितने दिनों में, कितने आवर्स के अंदर करना था? 150 आवर्स में करना था, लेकिन काम कितने आवर्स के अंदर हुआ? 180 आवर्स के अंदर। 150 में काम करना था, काम हुआ कितने आवर्स के अंदर? 180 आवर्स के अंदर आपका वर्क हुआ। तो कितने का डिफरेंस आ गया? -30 का डिफरेंस आ गया। -30 आवर्स। कोचिंग पहुंचना था 20 मिनट्स में, पहुंच कितने मिनट में गए? 10 मिनट के अंदर आप पहुंच गए। तो कितना जल्दी पहुंचे? डेली 10 मिनट जल्दी पहुंचे।
कितना जल्दी पहुंचे? डेली 10 मिनट जल्दी पहुंचे। लगने थे 30 डेज, आपने लगा दिए 32 डेज, मतलब 2 दिन क्या लग गए? एक्स्ट्रा लग गए, तो माइनस के 2 डेज। अब बेटा बात क्या आती है, देखो, अगर रेस्पॉन्स मेरे लिए पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई भी रेस्पॉन्स मेरे लिए पॉजिटिव में आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फेवरेबल। अगर मैं कोई भी वर्क कर रहा हूं उससे मुझे अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो मेरे लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर उससे मुझे किसी भी तरीके का क्या है, नुकसान है, लॉस है, तो वो कंडीशन मेरे लिए क्या हो गई? एडवर्स। तो बेटा जब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो ये आपके लिए कौन सी सिचुएशन हो गई? एडवर्स। तो हम लोग यहां पे माइनस का साइन यूज नहीं करते, यहां पे बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? 30, और इसके पास में क्या लिख देंगे? ए। यहां पे ए क्या डिनोट कर रहा है? कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो नेगेटिव में आया है। ए का मतलब क्या हो गया? एडवर्स। जब हम लोग वेरिएंस का कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है, मतलब कंडीशन आपके लिए फेवरेबल ना होते हुए उसके क्या है? अपोजिट है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्स। भाई 150 घंटे लगने चाहिए थे, लगे कितने? 180 घंटे लगे हैं, माइनस हो गया, मतलब आपके लिए सिचुएशन क्या हो चुकी है? एडवर्स हो चुकी है। तो ये हो गए 30 आवर्स एडवर्स के अंदर। पहुंचना था कोचिंग 20 मिनट्स में, पहुंच गए कितने मिनट में बेटा? 10 मिनट में पहुंच गए। कितने मिनट में पहुंचे? 10 मिनट में पहुंचे। तो 10 मिनट का बेनिफिट हो गया, तो ये आपके लिए फेवरेबल हुआ या लॉस हुआ? ये आपके लिए हो गया फेवरेबल। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 10, और ब्रैकेट में आ जाएगा फेवरेबल। ठीक है, एक बार इसको मैं ढंग से लिख देता हूं, ये आ गया आपके लिए फेवरेबल। फिर से लिख देते हैं, ये लिखा मैंने 10, और ये मेरे लिए डेटा क्या हो गया? फेवरेबल। क्लियर? आगे चलते। 30 डेज के अंदर काम हो जाना चाहिए था, काम कितने दिनों में हुआ? 32 डेज के अंदर काम हुआ। 30 डेज में काम हो जाना चाहिए था, काम हुआ कितने दिनों में? 32 डेज में। नेगेटिव में आंसर आ गया, तो उसको माइनस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2। और सिचुएशन आपके लिए क्या हो चुकी है? एडवर्स हो चुकी है। सिचुएशन आपके लिए क्या हो चुकी है? एडवर्स हो गई है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में तो मेरे लिए फेवरेबल, नेगेटिव में तो मेरे लिए एडवर्स। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अभी तक मैंने आपको केवल किसके बारे में बताया है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब बेंचमार्क सेट करना। आपने पहले एक बेंचमार्क सेट कर दिया, बेंचमार्क को सेट करने के बाद उसको रियलिटी में क्या किया? एक्चुअलिटी में गए। एक्चुअलिटी के बाद आपने क्या चेक किया? कि कितना डिफरेंस आया, कितना वेरिएंस आया। अब क्या करोगे? इसके बाद क्या करोगे? सोचो। मुझे कोई काम करना था, काम करने के बाद मैंने सोचा ये काम मैं इतनी देर में कंप्लीट करूंगा। एक्चुअल में जब काम करने लगा वो काम नहीं, उस टाइम में नहीं हुआ, जल्दी हो गया या फिर लेट हो गया। तो उसके अंदर क्या आ गया? डिफरेंस। जल्दी हो गया तो मेरे लिए फेवरेबल, लेट हो गया तो मेरे लिए वेरिएंस, नहीं आया तो मेरे लिए एडवर्स, नॉट वेरिएंस। क्या? एडवर्स। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो खेल है उसका मतलब क्या होता है? वेरिएंस। अब क्या करोगे? जल्दी बताओ क्या करोगे? उस काम को सही टाइम पे करने के लिए क्या करोगे? जल्दी से बताएंगे क्या करोगे? पहले तो मैं ये चीज चेक करूंगा कि आखिर ये वेरिएंस क्यों आया। तो पहले मैं इसका क्या करूंगा? रीजन फाइंड करूंगा। क्या करूंगा? रीजन फाइंड करूंगा। Why there is variance? Why there is variance? कि आखिर वेरिएंस आया ही क्यों? अब मुझे रीजन पता चल गए। रीजन पता चलने के बाद मैं बेटा क्या करूंगा? मैं उस रीजन को चेंज करने के लिए क्या करूंगा? कुछ
करेक्टिव मेजर्स लूंगा। क्या लूंगा? कुछ करेक्टिव मेजर्स लूंगा, ताकि वापस से फ्यूचर के अंदर वापस से मेरे पास इस तरीके का कोई वेरिएंस ना आ सके। ओके, क्लियर है यहां तक आपको सभी को? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो बेटा, यहां पे है आपके एग्जाम होने वाले हैं जून में। आपने सोचा भाई अभी तो 6 महीने पूरे के पूरे मेरे पास रिमेनिंग है। कितने महीने रिमेनिंग है? 6 महीने। डेली 3 घंटे पढ़ूंगा, डेली 3 घंटे पढ़ूंगा, तो मेरा पूरा का पूरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर माइंड में आया अभी तो न्यू ईयर आएगा, पहले न्यू ईयर की पार्टी कर लेते हैं। अरे अब तो सकरात आ गई, पहले सकरात क्या कर लेते हैं, खत्म करते हैं। सकरात में पतंगे पतंगे उड़ा के फिर आराम से बैठेंगे। अरे अब तो मेरे फ्रेंड की शादी आ गई, चलो भाई शादी भी निपटा लिया। इतने सारे काम कर करके लास्ट में आपके पास क्या बचा? अब आपको पता चल रहा है भाई साहब मार्च आ गया, कितने महीने बचे? अप्रैल, मई, जून में तो पेपर ही है, 2 महीने। अब मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। 2 दिन पढ़ाई की, 2 दिन के बाद पता लग रहा है कि बीकॉम के एग्जाम भी तो है। अब पूरा मार्च कहां वेस्ट होगा बीकॉम के पेपर में। अब क्या बचा? मार्च गया, अप्रैल बचा और मई बचा। पढ़ने बैठे, तबीयत खराब हो गई। 2-4 घंटे पढ़े, 2-4 दिन पढ़े, पढ़ने के बाद अप्रैल में हो गई तबीयत खराब। क्या बचा? मई। यार अब क्या करूं, अब क्या करूं? सीधा लगाया कॉल, हेलो दिलीप सर, अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा बता दो जिससे मैं एग्जाम के अंदर पास हो सकूं। मैं क्या बोलूंगा? बेटा अभी तक पढ़ा नहीं, एक काम कर, अभी का टाइम भी क्यों वेस्ट कर रहा है, ये वाला अटेम्प्ट छोड़ दे, अब अगले अटेम्प्ट की क्या कर लेना, तैयारी कर लेना। पहले स्टैंडर्ड सेट किया ना, एक्चुअल से कंपेयर किया ना, चेंज आया ना। क्या अब नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक करोगे? करोगे या नहीं? बिल्कुल नहीं करोगे। बट एक बात इधर आप मुझे क्लियर करो, पहले आपने स्टैंडर्ड सेट किया, आप रियलिटी पे आए। पहले आपने स्टैंडर्ड सेट किया दिसंबर के अंदर, फिर आप आए रियलिटी पे। रियलिटी में कुछ भी वर्क नहीं हो पाया। अब आप दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए जब ट्रायल लोगे कि दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए मुझे कैसे रेडी होना है, तो जो प्रीवियस वाला एक्चुअल है वो आपके लिए नेक्स्ट के लिए क्या बन जाएगा? आपका स्टैंडर्ड। क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? पहले वाला स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल। अब इस एक्चुअल से नेक्स्ट पे जाना है, तो ये जो प्रीवियस वाला आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रीवियस वाला आपके लिए हो जाएगा स्टैंडर्ड। होपफुली आपको ये चीज भी क्लियर होगी। अब देखो बेटा, आपने क्या, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, काफी अच्छा एग्जांपल है, ढंग से सुनिएगा। अभी तक अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो और अच्छे से क्लियर, और क्लियर तो होगा ही होगा, और जिनको पहले से क्लियर हो गया उनको और अच्छे से पता लगेगा कि आखिर हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते क्यों हैं, क्या रीजन है। 2022 बहुत अच्छा साल आने वाला है भाई साहब। 2022 बहुत अच्छा ईयर आने वाला है। हाँ बेटा, हम बात कर रहे हैं 2022। हाँ बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं 2022 की। 2020 में एक मैरिज है। किस किस की मैरिज है, बात यही आती है। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको। शिवम वेट्स विथ नेहा, दोनों की मैरिज है। तो भाई साहब इन लोगों ने एक एस्टीमेट लगाया, इन दोनों ने बेटा क्या लगाया, एक एस्टीमेट लगाया
क्या एस्टीमेट लगाया कि इनकी मैरिज के अंदर टोटल 100% आएंगे? कितने परसेंट आएंगे बेटा? 100% आएंगे। और जिस कैटर से इन्होंने पूछा उसने भी एस्टीमेट बताया। अब एस्टीमेट कर रहे हैं कि 160 पर पर्सन का क्या लिया जाएगा? चार्ज लिया जाएगा। कितने रुपीस पर पर्सन का चार्ज किया जाएगा बेटा? पर पर्सन का चार्ज लिया जाएगा 160। अब आधों के दिमाग में तो ये चल रहा होगा, सर शादी के अंदर केवल 100%? बेटा कोविड चल रहा है, कोई अता पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एस्टीमेट लिया कि कोविड अगर ठीक नहीं होता है तो भी कितने लोग आएंगे? 100 लोग आएंगे। एक पर्सन का चार्ज कितना लगेगा? 160 रुपए। तो बेटा टोटल मेरा खर्चा कितने रुपए का आएगा? 16,000 रुपए का मेरा टोटल एस्टीमेट आया है। एस्टीमेट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड कॉस्ट। मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगने वाली है? मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट लगने वाली है 16,000 रुपए की। अब बात करते हैं एक्चुअलिटी पे। हम लोग बात किस पे करेंगे? एक्चुअलिटी पे। कि एक्चुअलिटी में क्या हुआ। आ जाओ बेटा। जब एक्चुअलिटी की बात आई तो बेटा एक्चुअल के अंदर शादी में 100 लोग नहीं आए। शादी में टोटल पर्सन्स आ गए 150 और पर पर्सन का चार्ज लिया गया 180। ये तो हो गए आपके पर्सन और ये आपके हो गए प्राइस। तो मैं टोटल करूं तो टोटल मेरे कितने रुपीस लग गए? टोटल मैरिज के अंदर इन लोगों के लग गए 27,000 रुपी। ये थी आपकी एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे? दोनों सिचुएशन को सबसे पहले क्या करोगे? कंपेयर करोगे। सबसे पहले इस वाली सिचुएशन को आप क्या करोगे? इस वाली सिचुएशन के साथ क्या करोगे? कंपेयर करोगे। ये मैंने किया कंपेयर। कंपेयर करने पे पता लगा, सोचा तो था मैंने कि मेरे 16,000 रुपए लगेंगे, लेकिन लग कितने गए? 17,000। मतलब क्या आ गया? वेरिएंस आ गया। कितने रुपए का वेरिएंस आया? 11,000 रुपए का। लगने थे 16, लग गए 17,000। क्यों? क्यों के ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि वेरिएंस आया 11,000 का, 16 की जगह 27 लग गए। मेरे लिए फेवरेबल था या एडवर्स था? सिंपल सी बात है, नेगेटिव में आंसर हमेशा हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन अराइज होती है। हमेशा हमारे लिए कौन सी सिचुएशन अराइज होती है? एडवर्स। अब क्या करोगे? आगे जाके बेटा आप क्या करोगे? आगे जाकर के आप कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद इसके क्या जानोगे? रीजंस। कि आखिर ये जो वेरिएंस आया, ये वेरिएंस आया तो क्यों आया? आपने उसके क्या फाइंड आउट किए? रीजंस। रीजंस फाइंड आउट करने जब मैं बैठा तो मुझे पता लगा। क्या पता लगा? आने थे 100%, आए कितने? 150। क्यों? भाई हमारे शिवम जी बहुत ज्यादा फेमस है। फेमस है इस कारण 100 की जगह पे बिन बुलाए कितने लोग और आ गए? 150। 20% तो ऐसे एक्स्ट्रा आ गए, फेमस ज्यादा है। अब शादी जिस गार्डन में हम लोगों ने की वो गार्डन था हॉस्टल के पास में, तो कुछ स्टूडेंट वहां से आ गए।
इस तरीके से 100 की जगह कितने पर्सन हो गए? 150। रेट क्या फाइनल की थी, क्या सोची थी? 160। गया कैटर से पास, भाई साहब तूने तो बोला था 160 लगेंगे, लग 180 गए। वो बोला भाई साहब उस समय जो वेजिटेबल्स थी वो सस्ती थी, अब वो क्या हो गई है? महंगी हो गई। आपने तो मेरे से 6 महीने पहले कॉस्ट निकलवाई थी, एस्टिमेट करवाया था। आप तो 6 महीने के बाद शादी कर रहे हो, तो उसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। रेट बढ़ गई, रेट बढ़ गई तो नॉर्मल सी बात है, कॉस्ट भी क्या होगी? बढ़ेगी। चलो ठीक है, रीजन फाइंड आउट कर लिए। रीजन फाइंड आउट करने के बाद मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर मुझे लेने होंगे करेक्टिव मेजर्स। क्या लेने होंगे? करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। क्लियर? एक बार इसको सही से लिख देते हैं। करेक्टिव मेजर्स। अब मुझे आप बताएंगे यहां तक आपको क्लियर है? स्टैंडर्ड का मतलब एंड ऑल, ठीक है। तो बेटा अब एक बात बताओ, अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स की बात करूं, क्या बात करने जा रहा हूं मैं आपसे? स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो बताइए क्या स्टेप थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को चेक करने के? कॉस्टिंग का भी मतलब मैं आपको क्लियर करूंगा, वेट करेंगे। लेकिन पहले आप मुझे बताएंगे स्टैंडर्ड क्या थे। पहले बेटा आप लोगों ने क्या किया, जल्दी बताओ। बेटा सबसे पहले आप लोगों ने किया स्टैंडर्ड सेट। सबसे पहले बेटा आपने क्या किया? स्टैंडर्ड सेट किया। हमने सेट किया कि इतने लोग आने वाले हैं, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। बेटा स्टैंडर्ड सेट किया, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आपने क्या किया? स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आप आए एक्चुअलिटी पे, आपने किया एक्चुअल के अंदर जो आपकी कॉस्ट लगी, एक्चुअल कैलकुलेशन किया। एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद आपने बेटा क्या किया? आपने एक डेटा को क्या किया, दूसरे डेटा के साथ सबसे पहले किया कंपेयर। क्या किया बेटा आप लोगों ने? कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपने क्या निकाला? कंपेयर जैसे ही किया तो आपको पता लगा यहां पे तो क्या आ गया? वेरिएंस आ गया। अब वेरिएंस जो आया, आपने क्या किया? उसका रीजन फाइंड किया। क्या किया बेटा? उसका रीजन फाइंड किया। और जैसे ही आपने रीजन फाइंड किया, आगे से गलती ना हो इसके लिए आपने क्या ले लिए? करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। थियोरटिकल ज्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। घर में शादी होनी थी, शादी होनी थी, कितने मेंबर आएंगे? 100 मेंबर आएंगे। एक से कितने रुपए, एक के ऊपर खर्चा कितने का लगेगा? 160 का। टोटल खर्चा कितना आएगा? 16,000 रुपए का। सोच रहे होगे कितनी सस्ती शादी है, 16,000 रुपए में तो कैलकुलेशन निपटा दिया पूरा। क्या करे बेटा, कोविड है, करना पड़ेगा। एक्चुअलिटी पे आए, लोग तो आ गए 150 और एक के ऊपर खर्चा लग गया 180 रुपए का। टोटल लग गए 27,000 रुपए मेरे। मैंने दोनों सिचुएशन को कंपेयर किया। कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद इसके अंदर क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। क्या आ गया बेटा? डिफरेंस आ रहा है क्या? डिफरेंस चेक करो। 16,000 की जगह 27,000 लग गए। डिफरेंस आया, डिफरेंस का मतलब वेरिएंस आया, कितने का आया? 11,000 का।
अब बेटा जो वेरिएंस होता है, बेटा जो वेरिएंस होता है वो या तो आएगा पॉजिटिव में या आएगा नेगेटिव में। या तो आएगा पॉजिटिव में या फिर आएगा नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव में है तो वो फेवरेबल, नेगेटिव में है तो वो एडवर्स। अब जो ये आपका 11,000 रुपए आया है, लॉस है या प्रॉफिट है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एडवर्स सिचुएशन हो गई। कित कौन सी सिचुएशन हो गई, एडवर्स सिचुएशन हो गई। अब मैं इसके क्या फाइंड करूंगा, रीजन फाइंड करूंगा। जब मैं रीजन फाइंड करने गया मुझे पता लगा कि पास में क्या था, हॉस्टल था, मैं फेमस ज्यादा था, इसलिए क्या आया, डिफरेंस आया। लास्ट में नेक्स्ट टाइम जब शादी होगी तो मैं पहले से ही करेक्टिव मेजर लेके चलूंगा ना, कि मैंने केवल सोचे 100 लोग थे, अब मैं कितने सोच के चलूंगा पहले से ही, 150। तो बेटा जब नेक्स्ट टाइम प्रीवियस का जो एक्चुअल है वो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए प्रीवियस का एक्चुअल क्या हो जाता है, एस्टीमेट, मतलब स्टैंडर्ड। क्लियर, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। होपफुली आपको इससे अब क्लियर आइडिया लग गया होगा कि आखिर इस चैप्टर के अंदर मुझे क्या करना है। एम आई राइट? एक बार मैं इसको सर्किल में डाल देते हैं फिर चलते हैं आगे। स्टेप्स क्लियर। पहला स्टेप, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ओके, अगेन लाइनिंग आ गई। आपने पहले क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया। स्टैंडर्ड के बाद आपने एक्चुअल का क्या कर दिया बेटा, कैलकुलेशन कर दिया। फिर आपने उसको क्या किया, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपको क्या आया, वेरिएंस आया। वेरिएंस बेटा अगर पॉजिटिव में आता है तो वो क्या होता है, वे फेवरेबल। और वेरिएंस अगर नेगेटिव में आया तो वो क्या होता है, एडवर्स। फिर आपने क्या किया, उसका रीजन फाइंड किया। रीजन फाइंड करने के बाद आपने उसके लिए क्या ले लिए, करेक्टिव एक्शन ले लिए। सो स्टूडेंट्स, होपफुली मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड जो वर्ड था ना, बेंचमार्क जो हमने स्टार्टिंग से लिया था, उसका पूरा का पूरा मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर स्टैंडर्ड होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा बात आती है, सर ये कॉस्टिंग भी तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, आप केवल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कर रहे हो। नहीं बेटा, अब बात करेंगे कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग ये होती है स्पेलिंग, जिसकी बात करेंगे कॉस्टिंग की। तो देखो बेटा, कॉस्टिंग, बेटा कॉस्टिंग के अंदर आज तक हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, अगर हम लोग कॉस्टिंग की बात करते हैं, वो स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, कॉस्ट को कैलकुलेशन करने की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करने की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं, कॉस्टिंग में। तो जब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो वहां पे हमें क्या क्या मिलता है, वहां पे हमें मिलता है मटेरियल। क्या मिलता है, मटेरियल। हमने कॉस्ट पढ़ी लेबर। फिर हम लोगों ने पढ़े थे ओवरहेड्स। राइट और रॉन्ग, पढ़े थे बेटा। ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड्स भी हमने दो तरीके के पढ़े थे। कौन कौन से,
एक तो है आपके फिक्स ओवरहेड और दूसरे वेरिएबल ओवरहेड। यही पढ़ा है ना कॉस्टिंग में, मटेरियल, लेबर, देयर आफ्टर ओवरहेड। ओवरहेड कितने तरीके के होते हैं? दो तरीकों के। तो बेटा जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है ना, वो इसी से डील करता है। किससे डील करता है? मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो डील करती है मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे वेरिएंस का सबसे फर्स्ट पार्ट मटेरियल ही क्यों है, रीजन क्या है पता है आपको? बेटा कॉस्टिंग स्टार्ट ही मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है, चलो भाई, अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है मटेरियल वेरिएंस के अंदर? बेटा अगर इसको पढ़ना है ना, बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने केवल फॉर्मूला उठा के फॉर्मूला को लर्न कर लिया ना, तो आपके लिए होनी है बहुत बड़ी मुसीबत। क्योंकि क्योंकि फॉर्मूला पढ़ोगे रटोगे कभी भी भूल सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चुटकियों में। देखो कैसे। मटेरियल वेरिएंस अगर पढ़ना है तो हम लोग हमारी स्टैंडर्ड की, जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड की जो स्टेप्स हैं उसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड। क्या बात करते हैं? स्टैंडर्ड। फिर हम बात करेंगे किसकी? एक्चुअल की। एक बात बताओ, मुझे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करवाना है। मुझे क्या करना है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करना है। तो बेटा जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने सोचा मुझे जो रॉ मटेरियल बनवाना है ना, उसके अंदर मुझे कितना स्टैंडर्ड इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी? 1000 इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। 1000 इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा एक बार फॉर्मेट ही रेडी कर देता हूं उसका। देखो यहां तो आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड, यहां आपकी आ जाएगी क्वांटिटी, यहां पे आ जाएगी आपकी रेट, यहां पे आपका आ जाएगा एक्चुअल। ठीक है, क्वांटिटी एंड रेट हो गया। यहां आपकी आ जाएगी टोटल। स्टैंडर्ड ये हमेशा हर क्वेश्चन के सॉल्व करने टाइम आपको बनाना ही बनाना है। आपने सोचा गुड्स बनाने में आपके टोटल लगेंगे 1000 क्वांटिटी, और पर 1000 क्वांटिटी जो है, पर क्वांटिटी आएगी 10 रुपए की। तो टोटल आपने सोचा आपका कितने रुपए का एक्सपेंस होगा? 10,000 रुपए का। आपने सब डिसाइड किया। आप गए आपके फैक्ट्री डिपार्टमेंट के पास यूज के रिगार्डिंग पूछ के कि 1000 kg में आपका काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट के पास गए, उनके पास पूछा पहले कितने का आया था, उन्होंने बोला 10 रुपए का आया था, 10 रुपए में काम हो जाएगा। आपने एस्टिमेट कर दिया मेरा पूरा काम कितने में हो जाएगा? 10,000 रुपए में। चलो बहुत ही अच्छी बात। जब रियलिटी में गए तो मैंने टोटल परचेज किए, टोटल कितने कंज्यूम हो गए यूनिट्स? 1200 kg। और ये आया भी कितने में? 12 रुपए में। स्टैंडर्ड साइड किया था 10,000, 1200 क्वांटिटी लगी, कितने में आई? 12 रुपए पर केजी। तो टोटल कितने रुपए लग गए? टोटल लग गए 14,400 रुपए। ठीक है, अब क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। बेटा जब मैं इसको कंपेयर करने बैठूंगा
तो कंपेयर करने पे टाइम पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो निकालना है टोटल वेरिएंस। एक सेकेंड, क्या निकालना है, टोटल वेरिएंस। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, वेरिएंस। उसके बाद मैं रीजन फाइंड आउट करूंगा कि आखिर में से कौन कौन सी मिस्टेक हुई। अब बेटा इस क्वेश्चन को जब मैं चेक कर रहा हूं तो मिस्टेक मेरे से दो हुई है। क्या, क्वांटिटी आनी चाहिए थी 10,000, क्वांटिटी आई कितनी, 1200। किसकी मिस्टेक है, जल्दी बताओ। यूज आना था 1000 kg, यूज आया 1200 kg। किसकी गलती है, मेरी या फैक्ट्री डिपार्टमेंट वाले की? ऑब्वियसली फैक्ट्री डिपार्टमेंट वाले की। तो बेटा जब फैक्ट्री डिपार्टमेंट की बात करेंगे, फैक्ट्री डिपार्टमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्योंकि गुड्स का यूज तो इसी ने किया था ना, यूजेस, इसने गुड्स को क्या किया था, यूज किया था। ठीक है, फिर गया, भाई बताओ ये 10 रुपए का था, लाए कितने में, पहले तो 10 का आया था, बाद में कितने का आ रहा है, 12। अब पहले परचेस वाले से पूछूंगा जो परचेस करने गया था। गया मैं कहा गया, परचेस वाले के पास। कहा गया मैं, परचेस वाले के पास गया, परचेस डिपार्टमेंट। क्यों गया बेटा परचेस डिपार्टमेंट के पास, हाँ बेटा मैं गया किसके पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास। परचेज डिपार्टमेंट को बोला कि भाई गुड्स आना तो 10 का चाहिए था, आया किसका, 12 का। क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है, नहीं ना, जिसने गुड्स परचेज किया उसकी गलती है। तो परचेज डिपार्टमेंट के पास जो मैं गलती कैलकुलेट करवाने गया, पूछा, तो इसके रिगार्डिंग जो मिस्टेक मिलेगी वो किसके रिगार्डिंग मिलेगी, प्राइस के रिगार्डिंग मिलेगी। क्लियर, चलो ठीक है। अगर इन दोनों की गलती का पता लग जाएगा तो हमें रियल रीजन मिलेगा कि आखिर क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुई और आगे उसके लिए करेक्टिव मेजर लिए जाएंगे। राइट, तो देखो बेटा, पहले आप कैलकुलेशन करोगे, हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब आप बेटा सॉल्यूशन करेंगे, देखो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट का। अब बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, आप बोलोगे 1000 की क्वांटिटी थी, 10 रुपी पर केजी में आई, टोटल कितनी हो गई स्टैंडर्ड कॉस्ट, 10,000। ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड 10,000 था। अब आप जाओगे एक्चुअलिटी में, आप बात करोगे किसकी, एक्चुअल कॉस्ट की। एक्चुअलिटी में क्वांटिटी लगी 1200 और पर केजी क्वांटिटी आई 12 की, क्या आया 14,400। राइट, अब आप बेटा चेक करोगे कि दोनों के अंदर क्या आया, चेंज आया। स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करोगे एक्चुअल कॉस्ट से, आपको पता लगा कि आपका 4,400 रुपी का क्या आया है, वेरिएंस आया है। क्या आया है, 4,400 रुपीज का क्या है, वेरिएंस। पॉजिटिव है नेगेटिव, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट वेरिएंस आया 4,400, नेगेटिव। नेगेटिव सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्स सिचुएशन। अब काफी स्टूडेंट्स का कहना होता है कि एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर क्यों नहीं कर रहे, तो फिर फेवरेबल हो गया, 14,400 लग गया, 10,000 का स्टैंडर्ड था। बेटा नहीं, आपने पहले स्टैंडर्ड सेट किया, तो स्टैंडर्ड को आपने किससे कंपेयर किया, एक्चुअल से कंपेयर किया। एक्चुअल से उसको क्या किया बेटा, आपने कंपेयर किया। ठीक है, तो आपके जो आंसर आया वो किस में आया, नेगेटिव में, एडवर्स। चलो ठीक है, आ गया। आने वाले को कौन
छोड़ेगा। आ गया। अब क्या करोगे बेटा, रीजन फाइंड आउट करूंगा। क्या करूंगा, रीजन। जब रीजन फाइंड आउट किए करने पहुंचा तो सबसे पहले मैंने पकड़ा किसको, सबसे पहले मैं गया कि भाई साहब 1000 की जगह 1200 का यूज किया कैसे तूने, बता। किसके पास जाऊंगा, यूज करने वाले कौन, फैक्ट्री वाले, मतलब मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गया तो इसने पता किया कि इसके पास चेंज आया क्यों, क्या रीजन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो पता लगा कि यूज तो करने थे 1000 kg, इसने यूज कर लिया कितने का, 1200 का। करने थे 1000, चेंज किया कितने का, यूज कितने का किया इसने बेटा, 1200 का। आखिर आना कितने का था, ये तो सबको दिख रहा है कि 1000 आना था 10 के अकॉर्डिंग, आपने यूज कर लिया कितना, 1200। तो किस अकॉर्डिंग करना था इसको यूज, 10 रुपए के अकॉर्डिंग। तो इसने बोला भाई जो मेरे से गलती हुई है साफ मान रहा हूं कि बेटा कि हम लोगों से गलती हो गई, गलती क्या हुई बता देता हूं। गलती ये हुई, हमें यूज करना था 1000, हमने यूज कर लिया 1200, और मैंने कॉस्ट की बात की तो बोला 10 रुपए के अकॉर्डिंग आना चाहिए था। ठीक है भाई, कितने का आया, 1000 में से 1200 माइनस किए तो 200, 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2000। ये भी मेरे लिए कौन सी सिचुएशन हो गई, एडवर्स सिचुएशन। ठीक है, मैंने बोला भाई आखिर तू बोल रहा है 10 का आना चाहिए था बट आया तो 12 में ना। प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा, ये मेरी गलती थोड़ी है, मैं थोड़ी गया था परचेज करने, परचेज करने कौन गया, परचेज डिपार्टमेंट, उससे जाके बात करो। मैंने तो बोला था 10 का आना चाहिए लेकिन नहीं आया, मेरी गलती नहीं है, जो परचेज करके आया उससे पूछो। मैंने कहा भाई चल ठीक है भाई, जाता हूं किसके पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास। एक चीज इधर ध्यान रखनी है, प्रोडक्शन के लिए क्यों गया, क्यों गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद कि तूने यूज ज्यादा क्यों किया। परचेज के पास क्यों आया हूं कि आखिर तूने प्राइस ज्यादा क्यों दिया। गया भाई मैं परचेज डिपार्टमेंट के पास, परचेज डिपार्टमेंट से बोला हाँ भाई क्या हुआ, सर गलती हो गई। क्या गलती हुई, बोल रहा इसने मुझे बोला कि सर प्रोडक्ट आ तो 10 रुपए में जाना चाहिए था लेकिन मार्केट में टैक्स वगैरह बढ़ गए, मैं नया नया, मैं पहली बार लेने गया, पुराना वाला मैनेजर जा चुका था, तो मुझे पुराना समझ करके, पुराना ना समझते हुए नया समझ करके ये 10 रुपए की चीज मुझे कितने में दे दी, 12 रुपए में दे दी। कितने में दे दी, 12 रुपए में दे दी। ठीक है भाई, अब बात आती है लाया कितनी। सर लाया तो मैं 1200 था क्योंकि यूज ही हमारे 12 आई है। कितनी लाया, 1200, क्योंकि हमें रियलिटी में यूज कितनी आई, 1200 ही तो यूज में आई। ठीक है, 1200, कितने का चेंज आ गया, 2400 का आया एडवर्स के अंदर। पता चला रियल रीजन क्या था डिफरेंस का, डिफरेंस का रीजन ही यही था। क्या था डिफरेंस का रीजन, डिफरेंस का रीजन था हमारा परचेज डिपार्टमेंट और हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट ने तो यूज ज्यादा कर लिया और दूसरे ने प्राइस क्या दे दिए, ज्यादा दे दिया। चेक किया मैंने, चेक किया तो पता लगा 2000 एडवर्स तो था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती से, 2400 गलती किसकी थी, 2400 की गलती थी परचेज डिपार्टमेंट। तो ओवरऑल कितना हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ओवरऑल हो गया 4400 एडवर्स। आ गया क्या, ये आखिर 4400 का चेंज कैसे आया। 2000 तो गलती थी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की
और 2400 की गलती थी परचेस डिपार्टमेंट की। क्लियर? हाँ या ना जल्दी से बताएंगे। बेटा परचेस डिपार्टमेंट से पूछूंगा क्या गलती थी। परचेस ने बोला सर हाँ गलती हुई, 10 रुपए का था मैं 12 का लाया। क्यों लाया? सर मार्केट में टैक्स बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गया, और मैं पहली बार गया तो मोल भाव करना भी ढंग से नहीं आया, इसलिए ये प्रोडक्ट 10 की जगह मुझे कितने में दिया? 12 में दिया। ठीक है। अरे तेरे को लाने तो 1000 थे, तू लाया 1200। क्यों लाया 1200? किसने बोला था 1200 ला? बोला सर ये तो किससे पूछो, ये तो परचेज डिपार्टमेंट का काम थोड़ी है, प्रोडक्शन। उन्होंने मुझे फोन करके बोला 1200 यूनिट लाने, मैं ले आया। चलो भाई ठीक है। मैंने लेकिन एक चेक किया कि आखिर इससे गलती कितने की हुई। 10 की चीज कितने में लाया? 12 में लाया, माइनस के 2 रुपए। लाया कितनी? 1200। नेगेटिव में मतलब एडवर्स में आ गया 2400 रुपए। परचेज डिपार्टमेंट का काम ओनली किससे है? प्राइस से। आ गया 2400। मेरा टोटल डिफरेंस आ रहा था 4400 का। कितने का आ रहा था? 4400 का। लेकिन यहां से केवल मैं सेटिस्फाई कितना हुआ? 2400। अभी भी कितनी आई? 2000 की मिस्टेक बाकी है। चलो ठीक है, मैंने बोला छोड़ो इसको, चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। हाँ भाई क्या हुआ? मैं सब गया ना हाथ जोड़ के, सर गलती हो गई। मैंने कहाँ गलती हुई ये तो बता। बोला सर पिछले बार जो पर्सन ने गुड्स बनाया था उसने उसके अकॉर्डिंग तो 1000 में बन जाता, लेकिन 1000 में नहीं बना, वो बना 1200 में। क्यों लगाए 1200? रीजन बता। सर रीजन था वेस्टेज हो गई, नए एम्प्लॉय थे, लेबर नहीं थी, तो गुड्स गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए लग गए 1200। ठीक है, बता कैलकुलेशन बता। लगना था 1000, लगा 1200, माइनस का कितना? 200। आया किसके अकॉर्डिंग? 12 के अकॉर्डिंग नहीं। ये बोलेगा कि सर ये तो परफेक्ट था, आना तो 10 रुपए में ही चाहिए था, वो 12 में लाया, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है केवल यूज के रिगार्डिंग। बाकी ये गलती किसकी है? परचेज डिपार्टमेंट की। तो ये जो 200 रुपए का चेंज आया है 10 रुपए के अकॉर्डिंग कितने का हो गया? 2000 रुपए का चेंज हो गया। कितने का चेंज हो गया? 2000। फिर से समझिए बेटा, जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो डील किससे कर रहा है? वो डील कर रहा है प्राइस से। उससे बात हुई, उसने बोला सर मेरे से गलती हो गई, प्रोडक्ट 10 में आना चाहिए था लेकिन आया कितने में? 12 में, मेरी गलती है। मैं गया प्रोडक्शन के पास। प्रोडक्शन के पास क्यों जाते हैं? आखिर तूने यूज ज्यादा कैसे कर लिया? आखिर तूने यूज ज्यादा कैसे कर लिया? तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि सर मुझे यूज करने थे 1000, लेकिन मैंने यूज कितने किए? 1200। हो गई मुझसे भी गलती, क्षमा करो। मैं गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यूज कर लिए, करने थे कितने? 1000। उसने मुझे क्या बोला? सर 1000 करने थे, मुझसे गलती हो गई, मैंने कितने यूज कर लिए? 1200। ठीक है। अब एक बात बताओ, परचेज डिपार्टमेंट वाले ने बोला 10 की जगह कितने में आया? 12। कितने यूनिट लेकर के आया ये यूनिट लेके आया 1200। तो इससे कितने की गलती हो गई? 2400 रुपए की गलती हो गई। इसके पास गया, बोला 1000 लाने थे, यूज कितने कर लिए? 1200। कितने के आए? 12 रुपए के। बोलेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? नहीं 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 12, ये मेरी गलती थोड़ी है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कितने में आना चाहिए था? मेरे अकॉर्डिंग तो ये 10 रुपए में आ जाना चाहिए था, नहीं आया, मैं नहीं मानता। मैं कहा ठीक है चाहिए 10 का।
तो इसके अकॉर्डिंग जब मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा, क्या पता लगा कि इससे मिस्टेक कितने की हो गई, 2000 एडवर्स की। तो टोटल मिस्टेक कितने की हो गई, 4400 एडवर्स की। अब मुझे आप एक बात बताएंगे, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई कि परचेज डिपार्टमेंट का क्या रोल है और यूज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या रोल है? तो बेटा जब हम लोग मैटेरियल वेरिएंसेस पढ़ते हैं, बेटा जब हम लोग कौन से वेरिएंसेस पढ़ते हैं, मैटेरियल वेरिएंस पढ़ते हैं, तो बेटा मैटेरियल वेरिएंस के अंदर सबसे पहले आता है मैटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या आता है बेटा, मैटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस का पता लगा, पता लगाने के बाद क्या करते हैं, आखिर रीजन क्यों आया? तो रीजन दो लोगों के कारण आया, एक तो आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कारण, दूसरा आया परचेज डिपार्टमेंट के कारण। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको संभालता है, प्रोडक्ट के यूजेस को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको संभालता है बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालता है यूजेस को। परचेज डिपार्टमेंट किसको संभालता है, प्रोडक्ट के प्राइस को। तो बेटा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो आपका फर्स्ट होता है, इसके अंदर दूसरा आपका जो नाम होता है वो होता है मेटेरियल यूजेस वेरिएंस, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसको बोलते हैं एमसी वी, और ये होता है एम यू वी, और ये होता है एम पी वी। बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, छोटा करते हैं थोड़ा सा। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आपका वेरिएंस कितने का आ रहा था, 4400 का। एमसीवी कितना आ गया, 4400 का। यूजेस वेरिएंस कितना आया, परचेज डिपार्टमेंट की गलती 2400 की। कितने की गलती, 2400 की। जबकि प्राइस वाले की गलती कितने की, 2000 की। तो जब हम लोग इन दोनों का टोटल कर रहे हैं, किसका, एमयूवी का और एमपीवी का, यूजेस का टोटल प्राइस के साथ कर रहे हैं, तब आपके पास क्या निकल करके आ रहा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो क्या अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, क्या इक्वेशन बन रही है बताएंगे बेटा? इक्वेशन बन रही है एम सी वी इक्वस टू एम यू वी प्लस एम पी वी। क्लियर? होपफुली आपको ये इक्वेशन क्लियर है। अब बेटा थोड़ा सा फॉर्मूला बेस पे चलते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। किस बिहाफ पे करेंगे, फॉर्मूला बेस पे। बेटा सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो और समझो कैसे निकाला।
स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को क्या किया, माइनस किया। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से बेटा किसको माइनस किया, एक्चुअल कॉस्ट को माइनस किया। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस किया। तो बेटा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। रटना नहीं है, ऊपर एग्जाम्पल है, सामने क्लियर, सामने पूरा एग्जाम्पल है आपके पास। स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को माइनस करना है, तो इसकी जो कॉस्ट है इसमें से इसको माइनस किया। अब एक बात बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकली थी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेट से। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकली, एक्चुअल क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्चुअल रेट से। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला वापस से लिखूंगा, जस्ट अ वेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट से। देखो ऊपर वापस चलते हैं, देखो ये रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000, रेट 10, ये 1200 और ये 12, करो मल्टीप्लाई। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1200 एक्चुअल क्वांटिटी थी, 1200 क्या थी, एक्चुअल क्वांटिटी। इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल रेट से कितने का आया, 12 रुपये का। 1000 इंटू 10, 10,000 माइनस 14,400, टोटल कितना आ गया, 4400। नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब क्या हो गया, एडवर्स। अब इसका रीजन जानने के लिए मैं गया अपने दूसरे डिपार्टमेंट के पास, किसके पास, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या करता है, यूज करता है। तो इसके अंदर हम लोग जो दूसरा वेरिएंस पढ़ेंगे वो कौन सा वेरिएंस है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। कौन सा है बेटा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। समझो डायरेक्टली कंसेप्चुअल, इसको बोला कितना यूज करना था, 1000, कितना किया, 1200। मतलब बेटा तुमने क्या किया, बेटा नहीं परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया, भाई साहब परचेज डिपार्टमेंट ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल जो क्वांटिटी यूज की थी उसको कर दिया माइनस। इसकी गलती थी भाई साहब, यूज था 1000 का, इसने यूज किए 12। ठीक है, अब आया कितने का, 12 का, लेकिन ये क्या बोलेगा, मेरी गलती नहीं है, आना तो कितने में चाहिए था, 10 में। ये एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, मैंने बोला चल 10 में आना चाहिए था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और 10 रुपए किसकी रेट है, स्टैंडर्ड रेट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से। तो बेटा इसका डिफरेंस कितने का आ गया, यह आया आपका 2000 एडवर्स। चलो भाई, अब गए 10 रुपए की जगह चीज कितने में आई, 12 में। किसका काम है, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, वो किसका कैलकुलेशन देखता है, वो देखता है प्राइस का। तो लूंगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। गए इसके पास,
एक सेकेंड, मैंने बोला हाँ भाई क्या हुआ, क्यों डिफरेंस आया? बोला सर गलती हो गई, आ गया। कहाँ आया बता? सर प्रोडक्ट लाना तो 10 का था, मैं लेके आया 12 रुपए में। लाना कितने में था? 10 में। लाना 10 में था, मैं आया लेकर के 12 में। क्यों लाया? रेट बढ़ गई थी, टैक्स बढ़ गया था, इसलिए मैंने कहा चल ठीक है। मतलब आपने यहां क्या किया बेटा? यहां पे आपने लिया स्टैंडर्ड रेट में से किसको माइनस कर दिया? एक्चुअल रेट को। मैंने बोला कितना आना चाहिए था? 1000। परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं सर, आना चाहे 1000 था, लेकिन मुझे कितने बोले गए, कितने लेके आना? 1200 लेकर के आना। कितने लेकर के आना? 1200 लेकर के आना। इसलिए मैं कितने लेकर के आया? 1200 लेकर के आया। मैंने कहा चल ठीक है भाई। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 1200 से। मतलब किससे मल्टीप्लाई किया? एक्चुअल क्वांटिटी से। कितने का डिफरेंस आया भाई साहब का? भाई साहब का डिफरेंस आया 2400 एडवर्स। बधाई हो। जो बेटा आपका ये 4000 का डिफरेंस था, तो 2000 तो डिफरेंस आया एडवर्स में परचेज डिपार्टमेंट के कारण, और 2400 आया प्रोडक्शन, सॉरी 2000 आया किसके कारण? 2000 आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कारण, और 2400 आया परचेज के कारण। तो हमारी इक्वेशन क्या थी? MCV मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मेटेरियल यूजेस वेरिएंस प्लस मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। कंपेयर किया, वेरिएंस निकाला, वेरिएंस का रीजन भी आ गया। क्या रीजन था? कि डिफरेंस आया, वेरिएंस आया 4400 एडवर्स। क्यों आया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो यूज किया उसने 2000 का एक्स्ट्रा यूज कर लिया एडवर्स। प्राइस डिपार्टमेंट ने यूज कर लिया 2400 एडवर्स। हो गई क्या मेरी इक्वेशन पूरी? अब बताओ फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट? बिल्कुल नहीं, कंसेप्चुअल। यूजेस की बात करेंगे तो क्वांटिटी, वो रेट, स्टैंडर्ड रेट की बात करेगा, उसको तो मतलब ही नहीं है, जो उसने बोला वो तो उतने में ही लाएगा। प्राइस की बात करेंगे, प्राइस की, इसको बोला गया 10 में ला, ये कितने में लाया? 12 में। स्टैंडर्ड रेट में से माइनस कर दिया एक्चुअल रेट को। भाई तू लाया कितने? मैं टोटल लाया हूं 1200, तो 2 में 1200 तो कितने आ गए? 2400। तो बेटा इस तरीके से आपको कंसेप्ट लगाना है और फॉर्मूले याद करने हैं। चलो भाई, ओके। अब मैं वापस से थोड़ा गहन चिंतन करने लगा। गहन चिंतन करने लगा, प्राइस वाले के पास गया। तू 10 की जगह 12 में लाया, क्यों लाया? टैक्स बढ़ गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इसको तो छोड़ो, इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगली बार इसको क्या करूंगा? अगली बार मैं, अब इसको एक्सपीरियंस हो गया, तो अगली बार ये ऑटोमेटिकली क्या लाएगा? कम में लाएगा। ठीक। मैं गया फैक्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों के पास। बोला हाँ भाई क्या सीन है? यार सीन तो कोई नहीं है, सीन तो कोई नहीं है, पर तूने ज्यादा यूज क्यों किए? 1000 की जगह 2000, रीजन बता। गहन चिंतन किया। गहन चिंतन में इसने मुझे थोड़ी सी डिटेल दी। किसने डिटेल दी? जो मेरा मटेरियल यूजेस डिपार्टमेंट था ना, उसने मुझे थोड़ी सी डिटेल दी। क्या डिटेल दी वो बताता हूं। उसने डिटेल में मुझे कहा सर, जो टोटल आउटपुट आना चाहिए था ना, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आया ही नहीं। जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आया ही नहीं। आउटपुट की बेटा जब भी बात होती है उसका मतलब होता है यील्ड। मैंने कहा ओके, एक तो तेरा रीजन ये टोटल आउटपुट के रिगार्डिंग। दूसरा, सर
इस प्रोडक्ट को बनाने में दो मटेरियल का मिक्सअप होता है। तो जो मिक्सअप आपने हमें स्टैंडर्ड में सेट करके बताया था, रियलिटी में हमने वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना बनाते हुए हमने अपना ही कुछ अलग से क्या कर दिया, प्रोडक्ट मिक्स करके बना दिया। तो मतलब दूसरा यूजेज डिपार्ट के अंदर में क्या रीजन आया, मिक्स। तो हम लोग मटेरियल यूजेस डिपार्टमेंट के अंदर दो वेरिएंस और पढ़ते हैं। एक तो होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और यहां पे यील्ड का मतलब किससे होता है, यहां पे बेटा यील्ड का मतलब होता है टोटल आउटपुट से। जितना आउटपुट करना था उतना आउटपुट एक्चुअलिटी में हुआ ही नहीं। मिक्स प्रोडक्ट को बनाने में दो छोटे छोटे मिक्सअप लग रहे हैं, जो स्टैंडर्ड की परसेंटेज थी उसके अकॉर्डिंग यूज नहीं हुआ, दूसरे के अकॉर्डिंग यूज हो गया। मैंने कहा भाई ठीक है, तो इसके लिए जो दूसरा हम लोग वेरिएंस पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। सही सोच रहे हो एकदम। जो मटेरियल यूजेस डिपार्टमेंट की मिस्टेक है ना, कितने की, 2000 की, ये दोनों मिलकर के पूरा करेंगे। मतलब इक्वेशन क्या हो गई, एम यू वी इक्वस टू एम वाई वी प्लस एम एम वी। बच्चे बोल रहे हैं सर कितनी ऐसी इक्वेशन लिखवाओगे। बेटा लिखना तो सब कुछ पड़ेगा, बट आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू। ओके।